Dear students, today we will continue the poem Father to Son by Elizabeth Jennings. In my last video, I had told you about the short intro about this poem and I had also explained line by line explanation of two stanzas. Let's go through the rest two stanzas of this poem. देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बताया था वो क्या था कि जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं फादर टू सन, मीन्स फादर एंड सन के बीच का जो जनरेशन गैप है वो हमें पोइट इस पोएम में बताते हैं। तो लास्ट टू स्टैंजास में उन्होंने बताया कि ये जो पोएम है वो फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो फादर बहुत ही परेशान हैं, जो उनके और उनके बच्चे के बीच में जो जनरेशन गैप आ गई है, वो कहते हैं कि ये जो बीज है, अपने बच्चे को कहते हैं ये बीज मैंने अपनी धरती पर नहीं बल्कि उसकी धरती पर शायद बो दिया है। हम एक दूसरे के साथ स्ट्रेंजर्स के जैसे हैं, एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन नहीं होती है हमारी। तो इस तरह से वो टू स्टैंजास में बताते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। साइलेंस सराउंड्स अस। वो कहते हैं कि जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हमें एक चीज़ सराउंड करके रखती है, घेर कर रखती है, और वो क्या है? साइलेंस में शांति। मीन्स जब भी वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो उनके बीच में कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं होती है, एक तरह से शांति बनी रहती है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू रादर दैन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड। फादर यहाँ पे कहते हैं आई वुड हैव हिम प्रोडिगल मीन्स होता है एक्स्ट्रावेगेंट, मीन्स फजूल खर्ची इसको हम बोलते हैं। आई वुड हैव, फादर कहते हैं मैं बर्दाश्त कर लूँगा, आई वुड हैव मैं झेल लूँगा, हिम प्रोडिगल मीन्स मेरे बच्चे का फजूल खर्ची होना मैं उसको भी बर्दाश्त कर लूँगा। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, लेकिन कब? जब वो अपने पिता के घर वापस आ जाता है। मीन्स फादर कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा अगर फिर से मेरे पास आ जाता है, हमारे पास आ जाता है, अपने पिता के घर आ जाता है, तो मैं उसका जो फिजूल खर्ची उसकी जो हैबिट है मैं उसको भी बर्दाश्त कर लूँगा। द होम ही न्यू, वो घर जिसको वो जानता है, मीन्स फादर कहते हैं हिज फादर्स हाउस मीन्स उसके पिता का घर। द होम ही न्यू, जिसको वो जानता है कि ये मेरे पिता का घर है, फिर भी वो वापस नहीं आना चाहता क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, बच्चा बड़ा हो गया और जनरेशन गैप आ गई है दोनों के बीच में। तो फादर कहते हैं मैं उसका फिजूल खर्ची होना भी बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन कब? जब वो जिस घर को जानता है कि ये पिता का घर है, वो अपने पिता के घर वापस आ जाता है। तो नाउ आगे देखिए, रादर दैन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड। मैं, फादर कहते हैं इसके बजाय कि वो सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड, मैं ये नहीं देख सकता कि वो अपना मेक मीन्स अपना घर बना ले एंड मूव हिज वर्ड, वो अपना संसार बसा ले, वो अपना घर बसा ले और वहाँ चला जाए। इसके बजाय अगर वो पिता के घर आ जाता है, जिसको वो जानता है कि यही घर उसका अपना है, वहाँ वो वापस आ जाता है, तो मैं उसका फजूल खर्ची होना भी बर्दाश्त कर लूँगा। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसको माफ़ भी कर दूँगा। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, क्या कहते हैं फादर यहाँ पे? शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव मीन्स सॉरो मीन्स दुख है उनको यहाँ पे कि उनका बेटा जो है वो उनसे दूर हो रहा है, उनसे अलग हो गया है, उनके बीच में जनरेशन गैप आ गई है। तो फादर यहाँ पे दुखी हैं और वो कहते हैं शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव मीन्स ये जो दुख है हमारा, इसको हम दोबारा से शेप करना चाहते हैं। किससे? न्यू लव से, मीन्स एक नया प्रेम हमारे बीच में बनाना चाहते हैं फादर। वो चाहते हैं कि उनके और उनके बेटे के बीच में एक नया प्रेम उत्पन्न हो जाए, प्रेम क्रिएट हो जाए, लव क्रिएट हो जाए। किसके बजाय? सौरों के बजाय। मीन्स ये जो दुख है उनके बीच में, जनरेशन गैप एक तरह से उनके लिए दुख है, तो वो चाहते हैं कि इस दुख से वो शेप करना चाहते हैं एक न्यू लव को, मीन्स एक नए प्रेम को। फिर से देख लीजिए, फादर कहते हैं कि जब हम दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो हमें एक चीज़ सराउंड करके रखती है, वो है साइलेंस, शांति। हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन नहीं होता है। फादर चाहते हैं कि उनका बेटा उस घर को, जिसको वो जानता है कि उसका अपना घर है और वो घर किसका है, उसके पिता का घर है, वो चाहते हैं कि अपना घर बनाने के बजाय, अपना संसार बसाने के बजाय अगर वो वापस उसी घर में आ जाता है, अपने पिता के घर आ जाता है, तो वो उसका फिजूल खर्ची होना बर्दाश्त कर लेंगे, वो उसको माफ़ भी कर देंगे और वो
दुख को दूर करके एक नया लव, एक नए संसार को बसाना चाहते हैं। आगे देखिए, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। फादर कहते हैं यहाँ पे फादर एंड सन मीन्स फादर एंड सन, पिता और बेटा। वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, ग्लोब क्या होता है, हमारी धरती अर्थ, एंड द सेम लैंड, और एक ही पृथ्वी पर मीन्स एक ही लैंड में और एक ही अर्थ पे हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, मीन्स हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। ही स्पीक्स, वो कहते हैं आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाता हूँ, मैं नहीं समझ सकता हूँ माई सेल्फ, मुझे। अब देखिए क्यों वो खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, उनको बात बात पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं वाई एंगर, क्यों गुस्सा आता है मुझे, ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, अब क्योंकि उनको दुख है किस बात का, कि उनका बेटा उनसे दूर हो रहा है, और उन्हें इस बात का भी दुख है कि उन्हें बात बात पर गुस्सा क्यों आ जाता है, क्योंकि वो उनके बीच में जो जनरेशन गैप है उससे वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गए हैं, और जब व्यक्ति इरिटेट होता है तो उसको बात बात पर गुस्सा आ जाता है, तो वो उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन बाद में उन्हें उस चीज़ का दुख भी होता है। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं समझ सकता हूँ कि मुझे इतना गुस्सा बात बात पर क्यों होता है, मैं इस बात से दुखी भी हूँ। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, वो कहते हैं कि हमें, वी मीन्स हम, अपने आप को भी वो कहते हैं, बेटे को भी कहते हैं कि हमें अपने अपने एम्प्टी हैंड, देखिए अब यहाँ पे एम्प्टी हैंड क्यों कहा गया है, क्योंकि फादर और सन जो दोनों हैं, दोनों के हाथ क्या है, वो एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब क्या हुआ, खाली है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में जो गैपिंग आ गई है, तो दोनों के हाथ में एक दूसरे का प्रेम नहीं है। तो यहाँ पे किसी और चीज़ से नहीं लिया गया, केवल लव से लिया गया है। तो दोनों का जो प्रेम है वो क्या है, एम्प्टी है, दोनों के हैंड जो है वो एम्प्टी हैं। तो फादर कहते हैं हमें केवल अपने हाथ को आगे बढ़ाना है, लॉन्गिंग मीन्स इच्छा करना, फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और हम दोनों की ये इच्छा है कि समथिंग टू फॉरगिव, कि कुछ ऐसा हो जिससे कि एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाए। मीन्स बच्चा जो है वो पिता की लाइफस्टाइल से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, और फादर जो है वो अपने बेटे की लाइफस्टाइल से सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन फिर भी फादर चाहते हैं कि अगर वो वापस आ जाए तो वो उसके उन हैबिट्स को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर वो कहते हैं कि हम दोनों को एक दूसरे की तरफ एक एम्पैथी हैंड बढ़ाना है, और ये हम बढ़ाना चाहते हैं, हम दोनों एक दूसरे की प्रेम को चाहते हैं, प्रेम की इच्छा रखते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये जो जनरेशन गैप है उनके बीच में, ये जो उन दोनों की एक दूसरे की लाइफ स्टाइल है जिससे वो सेटिस्फाई नहीं है, एक दूसरे की लाइफ स्टाइल से सेटिस्फाई नहीं है, ये चीज़ें दोनों को एक दूसरे को मिलाने से एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। लाइफ स्टाइल दोनों की अलग अलग है। कॉमन सी बात है कि जनरेशन गैप जब आ जाता है, बस हम भी अपने आप को देखते हैं तो हमारे और हमारे पेरेंट्स के लाइफ स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है, डिफरेंस होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच में गैपिंग आ जाए, ठीक। बट यहाँ पे पोइट हम यही बता रहे हैं कि फादर और सन ऑलमोस्ट देखा गया है कि जब जनरेशन गैप आ जाती है तो दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां हो जाती हैं। वही फादर यहाँ पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताना चाहते हैं कि फादर बात बात पर गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे गुस्सा आता है, लेकिन क्यों आता है मैं खुद ही नहीं समझ सकता हूँ। फिर वो कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड रिपीट द एक्सप्लेनेशन अगेन। पूरे स्टैंजाज को, दिस पोएम इन्वॉल्व्स 4 स्टैंजाज हैं इस पोएम में, तो चारों स्टैंजा को आप एक साथ में फिर से दोनों वीडियो को एक साथ में देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन को क्लियर कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।